बच्चों फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हमारा एक केमिस्ट्री का चैप्टर आवर्त सारणी वाला रह गया है, तो इससे पहले कि हम उस चैप्टर को शुरू करें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, तो पहले हम उसको आज क्लियर करते हैं, उसके बाद वो चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम बहुत ही बेसिक से लेके चलते हैं। वो बेसिक क्या है? पहले परमाणु, एटम होते क्या है। बच्चे असल में एटम, मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु और अणु में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम आज क्या करते हैं, इन सब के चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बार बार आएंगी और बार बार आपको अगर समझ में नहीं आया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम पहले करते हैं परमाणु। देखो बेटा, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है। जैसे एक मकान है, वो क्या होता है, ईंटों से मिलके बना होता है, ठीक है। जब छोटी छोटी ईंटें मिलके बड़ा मकान बना सकती है, इसी प्रकार जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं वो मिलके तत्व या पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु। यानी कि वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु क्या है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब इसका आकार क्या होगा भाई? है कण है तो इसका आकार क्या होगा? चकोर होता है, गोल होता है, मोटा होता है, पतला होता है। तो बेटा इसका आकार क्या होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। जब स्फेरिकल है तो उसकी त्रिज्या भी होगी, ठीक है। और इतना छोटा होता है कि उसे हम देख नहीं सकते, तो उसकी त्रिज्या किस में होती है? हम किस में व्यक्त करते हैं? नैनोमीटर में। और 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। इतनी छोटी इकाई है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा होता है, इसकी त्रिज्या 0.037 नैनोमीटर है। देखो तुम कहोगे स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल होता है, सब परमाणु एक से छोटा। उससे छोटा क्या होगा? ये हम कह रहे हैं वह छोटे से छोटा कण, तो उससे भी छोटा कुछ हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है बेटे, हर जो परमाणु होता है उसकी अपनी एक त्रिज्या होती है। जब स्फेरिकल है तो हर एक का एक सा साइज नहीं होता है, अलग, कोई छोटा गोला कोई बड़ा गोला होता है, नहीं होता है साइज में। ऐसे ही हमारे जो परमाणु होते हैं उनकी भी त्रिज्या अलग अलग होती है। जैसे ये तो हमें मालूम लग गया, हाइड्रोजन का सबसे छोटा परमाणु होता है जिसकी त्रिज्या होती है 0.037 नैनोमीटर। अब कुछ तत्व की यहाँ पे देख देते हैं। कार्बन की है 0.077, नाइट्रोजन की है 0.074, ऑक्सीजन की है 0.073 और सोने की है 0.144। तो देखो सबकी अलग अलग त्रिज्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं का सबका जो साइज होता है, आकार होता है, वो अलग अलग होता है। होता गोल ही है, लेकिन कोई जब त्रिज्या छोटी होगी तो छोटा गोला बनेगा, बड़ी होगी तो बड़ा गोला बनेगा। तो सबके साइज अलग अलग होते हैं। होते गोल ही है, स्फेरिकल ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, सबकी त्रिज्या अलग अलग होती है, नहीं उनका साइज अलग अलग होगा, ठीक है। अब परमाणु, जब हम ये कह रहे हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो किस अवस्था में रहेगा? तो स्वतंत्र अवस्था में ना रह के ये दो उसमें रहता है, या तो अणुओं के रूप में जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, या आयन के रूप में, या आयन के रूप में। स्वतंत्र अस्तित्व इसका नहीं होता है परमाणु का, या तो ये अणु बनाएगा या ये आयन बनाएगा। परमाणु मिलके क्या होता है? अणु बनाते हैं। जब कई सारे परमाणु मिल जाते हैं, कई परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, ठीक है। और जब अणु जो है जुड़ते हैं, कई सारे अणु जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? द्रव्य या मैटर, पदार्थ बना देते हैं। पहले क्या है, परमाणु जो है वो जुड़ के अणु बनाएंगे, और अणु जो है, कई सारे अणु जुड़ के जो है वो पदार्थ बनाएंगे, ठीक है।
अब अणु क्या होता है, यहाँ पे ये शब्द आया अणु, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो नहीं रह सकता था, ये रह सकता है, जिसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण निहित होते। अणु क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी कि सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाएगा, अणु। और इसमें उस तत्व या यौगिक के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, परमाणु में क्या है, एक तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, देखो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, छोटे से छोटा कण था, लेकिन क्या है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और वो भी सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, अब क्या है, अब जो है हमने ये कहा कि तत्व के अणु, जो हमारा तत्व होता है उसके एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि यदि एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ते हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा तत्व। ठीक है, जैसे हीलियम नियॉन है, ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के अणु जुड़े, एक ही जुड़ा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एक परमाणु। और हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये कैसे क्या है, देखो इसमें Cl2, H2, Cl2, O2 लिखा है, यानी कि ये दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, इसको कहते हैं द्वयणुक। ऐसे ही आगे चार होते हैं। ठीक है, समझ गए, यानी कि यदि दो परमाणु मिलके एक अणु बना रहे हैं तो वो कहलाएगा द्वि परमाणु। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H2 लिखा है, H2 लिखने का मतलब यही है कि दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते। चाहिए तत्व के अणु तो क्या होंगे, सब एक से ही होंगे। ठीक है, अब यौगिक के अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बनते हैं। क्या होता है, जो यौगिक में क्या है, विभिन्न प्रकार के परमाणु होंगे, विभिन्न परमाणु मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर जिसका निर्माण कहलाते हैं निश्चित, वो क्या कहलाता है, हमारा यौगिक। यानी कि इसमें जो परमाणु हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। सिंपल सी बात है, जब एक ही तरीके के परमाणु जुड़े तो वो बनाएगा तत्व, और कई प्रकार के जुड़े तो बनाएगा यौगिक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें, ये हो गया हमारा यौगिक। अब यहाँ पे एक चीज आई, आयन क्या होते हैं, यौगिकों के ध्यान रखना। यौगिक क्या होता है, जब एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु मिले हुए हो। देखो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो दो प्रकार के अलग अलग हो गए, कार्बन का अलग होगा परमाणु और ऑक्सीजन का अलग होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के निश्चित का मतलब हुआ दो ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं कार्बन के एक परमाणु से सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बेटा आयन क्या होता है, यौगिकों के जलीय विलयन में विद्यमान एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के समूह को जिन पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश हो, आयन कहलाते हैं। बेटे देखो कुछ ऐसे हमारे यौगिक होते हैं, जैसे पानी में घोलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अपने अवयवों में टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको जब मिलाओगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग होगा, तो सोडियम पे प्लस चिन्ह आ जाता है और क्लोराइड पे माइनस चिन्ह आता है, तो इनको हम कहते हैं आयन। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, उतारो।